जातई। देखिए यहीं बाल लीला में ही, वाचयित्वा स्वस्तेनम नंद गोपा समाहिता हुत्वा चाग्निम द्विजातिभ्यः प्रादादन्नम महागुणम। कहते हैं नंदगोप ने वाचयित्वा स्वस्तेनम द्विजातिभ्यः, ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराया और उसके बाद हुत्वा चाग्निम द्विजातिभ्यः, ब्राह्मणों के द्वारा ही अग्नि में आहुति दिलाई। स्वयं भी करने का यहाँ कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। लेकिन ये जो परंपरा ऐसी चल गई ऊट पटांग, इससे इतना ज़्यादा अनर्थ खड़ा होता जा रहा है कि सब, इससे होता क्या है, केवल आसुरी शक्तियों का पोषण होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। इससे देवताओं के विरोध में ये यज्ञ होता है, इससे केवल उसका विनाश होता है, बाकी कुछ नहीं होता। चलो अब आप कहेंगे कि इन ग्रंथों को नहीं पढ़े हैं। अब आप जो ग्रंथ पढ़े हैं हम उसका उदाहरण दें यदि, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। रामचरितमानस लगभग हम समझते हैं सभी लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। और रामचरितमानस की कथाएं सभी को प्रायः याद हैं कि नहीं। और चौपाई हम दोहराते हैं, आप स्वयं अर्थ कर लेंगे, हमको अर्थ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री दशरथ जी महाराज ने यज्ञ किया। दशरथ जी महाराज ने रामचरितमानस के अनुसार देखा जाए तो पुत्रेष्ट यज्ञ किया। और उस पुत्रेष्ट यज्ञ में हवन किसने किया? भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। बात समझ में आई? भगति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति पूर्वक मुनि के आहुति देने पर अग्निदेव चरु लिए हुए प्रकट हो गए। भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। और क्या कहा अग्निदेव ने? बोले जो वशिष्ठ का चोर हृदय विचारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। अग्निदेव ने कहा जो वशिष्ठ जी ने मन में विचार किया था वो सारा कार्य आपका सिद्ध हो गया। अब क्या करना है? बोले इस हविष्य को जाकर के बांट दीजिए। अब कोई ये कह सकता है कि हो सकता है इसमें लिख दिया गोस्वामी जी ने कि भगति सहित मुनि आहुति दीने, लेकिन हो सकता है कि रानियां रही हों। तो सुन लीजिए उसका प्रमाण। स्पष्ट रूप से गोस्वामी जी ने लिखा है कि रानियां थी ही नहीं वहाँ। कहाँ? यज्ञशाला में ही नहीं थी। अग्निदेव ने चरु दिया तो क्या कहा अग्निदेव ने? पहले सुनिए उनकी वाणी। अग्निदेव ने कहा याह बिबाटी देहु नृप जाई। हे राजन, हे दशरथ जी, आप इस हविष्य को जा करके बांट दीजिए पत्नियों में, यथा जोग विधि भाग बनाई। यथा योग्य भाग करके इस हविष्य का आप वितरण कर दीजिए पत्नियों में। यदि यज्ञशाला में होती तो जाने की जरूरत क्या थी? अच्छा, फिर गोस्वामी जी उसको दोहरा करके जो है पुष्ट कर रहे हैं कि यज्ञशाला में नहीं थी। कहते हैं जब अग्निदेव अदृश्य हो गए ये कह करके, तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समुझाए, परमानंद मगन मन हर्ष हृदय समाए। तो क्या किया राजा दशरथ जी ने? तब ही राय प्रिय
नारी बुलाई। तब महाराज दशरथ जी ने पत्नियों को तबहि राय प्रिय नारी बुलाई, शब्द पर ध्यान दीजिए आप लोग। तबहि राय प्रिय नारी बुलाई, यदि यज्ञशाला में होती तो बुलाते कहाँ से, फिर बुलाने की जरूरत ही क्या थी। इसका मतलब क्या है, यज्ञशाला में ही नहीं थी रानियां। अब हम आपसे पूछते हैं, जब यज्ञशाला में थी ही नहीं तो हवन कैसे कर सकती हैं वो। और फिर गोस्वामी जी पुष्ट कर रहे हैं, कौसल्यादि तहाँ चली आई। तब कौशल्या आदि रानियाँ चल कर के वहाँ आई हैं। इसका मतलब क्या है, बार बार गोस्वामी जी इस बात को पुष्ट कर रहे हैं कि यज्ञशाला में दशरथ जी की पत्नियाँ थी ही नहीं। अब बताइए, जब थी ही नहीं पत्नियाँ तो फिर हवन कैसे किया, कैसे हवन कर सकती हैं बताइए। कर सकती हैं, संभव है, नहीं कर सकती। तब जब कौशल्या जी हवन नहीं कर सकती, सुमित्रा जी कैकेयी जी हवन नहीं कर सकती, जिनकी गोद में भगवान खेलते रहे उन्होंने जब हवन नहीं किया, वो हवन नहीं कर सकती, तो आप लोग कैसे कर सकती हैं। अब विचार करिए। तो कहाँ से आया, ये केवल कुरीति पैदा कर दी गई। और पैदा किसने किया, केवल धन के लोलुप लोगों ने पैदा कर दिया। ऐसे ऐसे कुकुर मुत्ते पैदा हो गए इस संसार में कि केवल धन के लोलुपता में जो है वेश बना करके लोगों को ठगे और ठग करके लोगों को बहका दिया और धर्म का सत्यानाश कर दिया ऐसे लोगों ने। इसलिए अभी भी समझ जाइए इस बात को कि स्त्री मात्र को हवन नहीं करना चाहिए। ऐसा यदि करते हैं, स्त्री मात्र हो अथवा जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, चतुर्थ वर्ण है, जो भी वेद विद्या विहीन हैं, वे सर्वथा वे हवन नहीं कर सकते। और यदि करते हैं तो केवल अपने नरक का रास्ता साफ कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सीधी बात है, उससे कुछ फल प्राप्त होगा या नहीं होगा, लेकिन नरक का रास्ता जरूर साफ हो जाएगा, ये बात तो पक्की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर वो उन्हीं के अनुयायी हैं जो वहीं पहुँचेंगे जहाँ वो पड़े होंगे नरक में, वो लोग जो ये रास्ता दिखा करके गए। इसलिए किसी भी परिस्थिति में एक बात समझ लीजिए, स्त्री मात्र के लिए हवन नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत लोग तो ऐसे लोग हो गए हैं, कह देते हैं, बोल देंगे कि भाई जिसको जिसको हवन करना हो दीक्षा ले लो। तो हम आपसे पूछते हैं, दीक्षा लेने से कैसे हवन करने योग्य हो? दीक्षा लेने से कोई स्त्री पुरुष रूप में परिणित हो जाएगी क्या? जब जिनकी गोद में परब्रह्म परमात्मा खेलते रहे वे हवन नहीं करी, उनको हवन करने का विधान नहीं, तो कैसे जो है कोई दीक्षा लेकर के कोई ये कैसे हवन कर लेगा, स्त्री हो या पुरुष हो? जिसके लिए जो विधान है उस विधान के विपरीत करता है तो केवल अनर्थ का भागी होता है, बाकी कुछ नहीं होता। अनधिकार चेष्टा कोई करेगा तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। हम आपसे पूछें कि किसी को सरकार ने अधिकार दिया है कि पुलिस की वर्दी पहन करके वो जो है अपना जनता की सुरक्षा करे, ठीक है, तो उसको तो अधिकार दिया। और जिसको अधिकार नहीं दिया वो पुलिस की वर्दी पहन करके अभी खड़ा हो जाए या पकड़ जाएगा तो क्या दशा होगी जानते हैं? फिर ऐसी दुर्दशा होगी कि फिर जीवन भर मुकदमा लड़ते लड़ते परेशान हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि अनधिकार चेष्टा कर रहा है। ऐसे ही शास्त्र विहित कर्म का फल कब मिलेगा? बोले जब शास्त्र विहित आज्ञा का पालन करेंगे और शास्त्र ने जिसको जिस चीज़ के का अधिकार दिया है अपने अधिकार क्षेत्र में रह कर के कार्य करेंगे तो उसका फल मिलेगा। और अपने अधिकार से बाहर रह कर के जब
आचरण करेंगे तो फल नहीं, पाप जरूर लगेगा। महत्व तो ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, महत्व तो ये है कि शास्त्र हमारे लिए उस चीज़ की आज्ञा दे रहा है या नहीं दे रहा है। जैसे अब उदाहरण ले लीजिए, अर्जुन जी कह रहे थे भगवान से कि मैं जा कर के भिक्षा मांग करके अपना जीवन निर्वाह कर लूँगा, लेकिन युद्ध नहीं करूँगा। भगवान ने कहा वो तुम्हारे लिए पाप होगा। क्यों? युद्ध ही तुम्हारे लिए धर्म है, क्योंकि शास्त्र ने क्षत्रिय के लिए युद्ध धर्म निश्चित किया है। ऐसे ही जो जिसके लिए धर्म है वो उसके लिए धर्म है, और जो जिसके लिए अधर्म है वो अधर्म है। कोई ये नहीं कि जो जैसा करना चाहे वो वैसा करे, ऐसा नहीं है। तब फिर अब एक समाधान और ही कर देते हैं। लोगों को ये रहता है कि फिर श्री राम जी ने सोने की प्रतिमा बनवाई ही क्यों? जब कोई काम ही नहीं था तो बनवाई क्यों? जब स्त्री के लिए कोई विधान नहीं है हवन में, तो फिर बनवाई क्यों प्रतिमा? बोले इसलिए बनवाई श्री राम जी ने कि श्री राम जी को अश्वमेध यज्ञ करना था। और अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ये सब जो यज्ञ हैं ये कर कौन सकता है? गृहस्थ हो, क्षत्रिय हो, उस पर भी चक्रवर्ती सम्राट हो, सभी राजा भी नहीं कर सकते। चक्रवर्ती सम्राट हो तभी कर सकता है। चक्रवर्ती सम्राट तो हो, लेकिन यदि उसके पास पत्नी नहीं है तो नहीं कर सकता। आप कहेंगे पत्नी नहीं है तो नहीं कर सकता, तो पत्नी का काम नहीं तो जरूर है, फिर पत्नी कहाँ से बीच में आई? बोले पत्नी का काम नहीं, लेकिन पत्नी होने से ही वो गृहस्थ कहलाता है। गृहस्थ कोई कब कहलाएगा? जब उसके पत्नी होगी। और यज्ञ ही गृहस्थ के लिए वर्णित है, जो उसको विरक्त भी नहीं कर सकता। अब जिसे आप कहें कि आप आहुति नहीं दे सकते, अरे कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो कार्य कर सकते, बहुत से कार्य हैं जो हम भी नहीं कर सकते। अभी ये कौन सी बड़ी बात है? हम भी उसमें अनधिकारी हैं। भाई आप हो, आप पत्नी हैं, आप एक स्त्री को लेकर के जो है घूम सकते हैं कि नहीं? बाजार में घूम सकते हैं कि नहीं अपनी पत्नी को लेकर? हाँ, आप उसमें अधिकृत हैं कि नहीं? लेकिन हम किसी को लेकर घूम सकते हैं क्या? हाँ, नहीं घूम सकते। भाई आपका अधिकार क्षेत्र अलग है, हमारा अधिकार क्षेत्र अलग है। जो चीज़ आपके लिए निर्धारित है हमारे लिए नहीं, जो हमारे लिए निर्धारित है आपके लिए नहीं हो, सबके लिए अलग अलग। कोई ये थोड़ी कि हम ये कह रहे हैं कि सब चीज़ में हम ही अधिकृत हैं, ऐसा तो हम नहीं कह रहे हैं। सभी के लिए जो जैसे जिसके लिए विधान है वो उसके लिए विधान है, वो करना पड़ेगा उसको। और उसके विपरीत करता है तो पाप का भागी बनेगा, सीधी बात है। तो आप सुन लीजिए, फिर स्वर्ण प्रतिमा क्यों बनाई? क्योंकि स्वर्ण प्रतिमा इसलिए बनाई क्योंकि श्री राम जी की पत्नी उस समय श्री राम जी के पास नहीं थी, सीता जी नहीं थी। और सीता जी नहीं थी इसलिए नियम है कि गृहस्थ कौन कहलाता है? ना गृहम गृहमित्याहो गृहिणी गृहमुच्यते। घर को घर नहीं कहा जाता, गृहिणी को घर कहा जाता है। घर को घर नहीं कहते, पत्नी को ही घर कहा जाता है। हो सकता है आप लोगों को बात समझ में ना आ रही हो। अब हम आपसे थोड़ा दूसरे ढंग से पूछते हैं, आपको अभी समझ में आएगी बात। हम आपसे पूछें कि मान लिया कोई व्यक्ति है और उसका विवाह हो गया, ठीक है, विवाह तो हो गया लेकिन उसके पास गृह नहीं है, घर नहीं रहने के लिए। विवाह है हुआ लेकिन उसके पास घर नहीं, वो जंगल में रह रहा है, पेड़ के नीचे रह रहा है, या स्टेशन पर सो करके अपना जीवन बिता रहा है। लेकिन अब हम आपसे पूछे वो गृहस्थ कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? हाँ, गृहस्थ कहलाएगा कि नहीं? क्यों? गृह तो नहीं है उसके पास, गृह में तो स्थित नहीं है। लेकिन गृह में घर नहीं है तो क्या? पत्नी तो है। क्योंकि घर घर नहीं कहलाता, पत्नी ही घर कहलाती है। घर पत्नी से बनता है, केवल पुरुष से घर नहीं बनता। लेकिन कोई महात्मा हो, अब वो चाहे करोड़ों के भवन में रह रहे हो, लेकिन आप उनको गृहस्थ नहीं कह सकते।
क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उनकी पत्नी नहीं है। और पत्नी वाला है व्यक्ति, वो अगर घर पत्नी तो है लेकिन घर नहीं है तो भी गृहस्थ कहलाएगा। बस यही बात है। तो गृहस्थ के लिए जो नियम है, तो गृहस्थ कब कहलाएगा? जब पत्नी होगी। तो पत्नी होगी तब, तो पत्नी नहीं थी तो इसलिए स्वर्ण प्रतिमा बनाना आवश्यक था। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पत्नी का तात्पर्य फिर हवन करने के लिए ऐसा किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हवन करने का ऐसा कोई स्त्री के लिए विधान नहीं है। अरे हम तो जितने प्रमाण आपको दिए वहाँ कहीं थी ही नहीं, उस यज्ञशाला में ही नहीं थी, उस जगह ही नहीं थी। हवन करना तो बड़ी दूर की बात, यज्ञशाला में ही नहीं थी। जितने प्रमाण आपको दिए हैं अब तक, प्रमाण तो बहुत हैं ग्रंथों में, लेकिन अब उतना प्रमाण दिया नहीं जा सकता, इतना समय ही नहीं रहता। आगे चरित्र में बढ़ते हुए भगवान कहते हैं, हे उद्धव जी, इस प्रकार से जगह जगह मेरी पूजा की जा सकती है। और फिर बहुत उपदेश दिया भगवान ने और कहा कि एकमात्र निश्चित समझ लो कि ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतं पुमान् भवाब्धिं न तरे सात्महा। ये मनुष्य शरीर क्या है? अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भगवान की कृपा से सुलभ हो गया। कबहु करि करुणा नर देहि देत ईस बिनो हेतु स्नेही। ये सुलभ हो गया। और ये है क्या? बोले प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। ये मजबूत नौका के समान है जो भगवान ने भाव सागर पार करने के लिए ये शरीर रूपी नौका प्रदान की है, भाव सागर पार करने के लिए। और इसके कर्णधार कौन है? केवट कौन है? बोले गुरुदेव इसके केवट हैं। और भगवान कहते हैं, मयानुकूलेन नभस्वते ऋतं, मैं अनुकूल वायु प्रदान करता हूँ। और ऐसे अनुकूलता प्राप्त करके भी, ऐसा सब साज सज्जा शरीर प्राप्त करके भी, मानव देह प्राप्त करके भी जो नहीं पार कर पाया इस भवसागर से, न तरे सा आत्मा, वो केवल आत्महत्यारा है। बस ये पूरे श्लोक का गोस्वामी जी ने अनुवाद कर दिया है। नरतन भोवारिधि कहूँ बेरो सन्मुख मरुत अनुग्राह मेरो कर्णधार सद्गुरु दृढ़नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा जो न तरई भव सागर नर समाज यस पाई शोकृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाय। जो इस शरीर को पाकर के इस भव सागर को नहीं पार किया वो आत्महत्यारा है, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि ये शरीर प्राप्त हुआ, भव सागर नहीं पार किया। तो इस प्रकार भगवान ने उपदेश तो खैर बहुत दिया, लेकिन अब इतना समय ही नहीं है, समय पहुंच चुका है अपने समय पे। तो भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी अब आप बद्रिकाश्रम को चले जाइए और वहीं मेरा चिंतन करते हुए अपना शेष समय बिताइए अलकनंदा जी के तट पर। इच्छा अलकनंदाया विधूता शेष कल्म, अलकनंदा जी के दर्शन करने से आपके शेष कल्मश भी दूर हो जाएंगे। और श्री उद्धव जी को जाने के लिए कहा। और इधर जो है प्रभास क्षेत्र में सब पहुँचे थे। द्वारिका वासियों ने जाते जाते एक बड़ी विचित्र बात और की थी जो कभी नहीं होती थी। जब से ये श्राप लगा था ब्राह्मणों का, तब से जो है मदिरा बनना चालू हो गई थी द्वारिका में। पहले कभी मदिरा नहीं बनती थी। तो भगवान ने सोचा कि कलयुग आ रहा है, जाते जाते ये भी शिक्षा दे देनी चाहिए लोगों को। तो वहाँ प्रभास क्षेत्र में सबने जा कर के स्नान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्वयं भोजन किया। अब भोजन करके सबने मदिरा पान कर लिया यदुवंशियों ने।
और मदिरा पान करके सब उन्मत्त होकर के एक दूसरे से लड़ना प्रारंभ किए। और वही जो एरका नाम की घास उगी थी उसी को उठा उठा करके मारने लगे। जब उठाते घास तो हो जाती मूसल, और देखते देखते सारे यदुवंशी नष्ट हो गए। जाते जाते भगवान शिक्षा क्या दिए? बोले देखिए, पांडवों को माध्यम बना करके भगवान ने जगत को ये शिक्षा दी कि पांडव जैसे समर्थ हों और वे भी यदि जुआ खेलें तो भी उनका विनाश हो सकता है। कौरवों ने जुआ खेला, जुआ से बहुत कुछ हासिल कर लिया पांडवों का। पांडवों को तो विवश किया था, तो बाद में जो है पांडव भी मुसीबत में तो पड़े ही जुआ के कारण। इतना जिसके पास सेना, इतना सशक्त सेना, इतना साम्राज्य बड़ा, फिर भी जुआ के कारण नष्ट हुए। और इतने समर्थ यदुवंशी भी मदिरा के कारण नष्ट हो गए। भगवान यही शिक्षा दे रहे थे कि जब ये हमारे कुल का कल्याण नहीं कर सकती मदिरा, और ये जुआ जब कौरव वंश का विनाश कर सकता है, संपूर्ण पृथ्वी के क्षत्रियों का विनाश कर सकता है, तो तुम लोग किस खेत की मूली हो? हाँ, जुआ खेलने वाले की और मदिरा पान करने वाले की क्या दशा होगी? कहाँ जाएगा वो? आजकल तो ये बड़ी विचित्र बीमारी फैल रही है। बिना मदिरा के कोई विवाह ही नहीं हो रहा है, सब मदिरा पान करके जाते हैं। कितनी बड़ी विडंबना खड़ी हो रही है। ये कौन विडंबना खड़ी कर रहा है? सभी इसके जिम्मेदार हैं। सीधा सीधा घोषणा कर दीजिए कि कोई बारात में मदिरा पान करके नहीं आएगा, और जो आएगा मदिरा पान करके उसको सीधा उसी हालत में वापस कर दिया जाएगा। कभी जो है लोग मदिरा पान करके नहीं आएंगे। इसलिए जो है ये सब ध्यान देने की बात है, इससे सबसे बचना चाहिए। सारे यदुवंश का विनाश हो गया। भगवान ने विचार किया कि अब हमें जो है भी इसको अपने ऊपर लेना है। तो जरा नाम का बहेलिया था, भगवान ने अपने एक जंघा पर दूसरे चरण तल को रखे। भगवान पीपल वृक्ष के आड़ में बैठे थे। उस जरा नाम के बहेलिए में तलवे में बाण मारा है, दूर से हिरन समझ करके भगवान को बाण लगा है। आया भगवान को देख करके त्राहिमाम कह करके चरणों में पड़ गया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरी इच्छा से हुआ है, मेरी इच्छा से हुआ है, तुम मेरे धाम को जाओ। भगवान ने उसको अपने धाम को भेज दिया। 11 स्कंद यहीं संपन्न होता है, और 12 स्कंद भी ऐसे ही संक्षेप में हो जाएगा, बिल्कुल कुछ ही मिनट में। कलयुग के कुछ राजाओं का वर्णन किया है, वो सब यहाँ वर्णित है। वो सब पूर्व में हो चुके हैं जिनका वर्णन किया गया है। कुछ भविष्य के उसका भी वर्णन किया है। जो वर्तमान में मौन राजा चल रहे हैं इनका भी वर्णन किया है कि जो है मौन नरपति होंगे, अर्थात राष्ट्रपति मौन रहता है। आगे फिर जो है ये मौन नरपति अर्थात ये राजतंत्र का शासन, लोकतंत्र का शासन कुछ समय अभी और चलेगा। इसके बाद फिर किरकिला नगरी में भूत नाम का राजा होगा, और फिर वहीं से राज शासन पुनः चालू होगा, लेकिन अभी इसमें समय है। और इसके बाद जो है कलयुग के धर्म का वर्णन किया है कि कलयुग में क्या दशा होगी लोगों की। वो सम्मानस में गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में सब पूरा वो किया है, इसका अनुवाद किया है। और कलयुग के दोषों से बचने का एकमात्र उपाय है भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम जप, दूसरा कोई उपाय नहीं है। 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया। 4 प्रकार के प्रलय कौन है? नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। नित्य प्रलय क्या है? नित्य हम मर रहे हैं, यह है नित्य प्रलय। नित्य मर रहे हैं। हाँ, हम आपसे पूछें कि आपका जन्म किस तारीख को हुआ, किसी से भी पूछें तो अधिकतर लोग जो है तारीख नहीं तो वर्ष और अवश्य बता देंगे कि हमारा इस सन में जन्म हुआ था। बता देंगे कि नहीं? कितने लोगों को तारीख भी मालूम होगी कि इस तारीख को, इस महीने में हमारा जन्म हुआ था। जन्मतिथि मनाते हैं अपना जन्मदिन। लेकिन आपसे पूछा जाए भैया किस तारीख को जवान हुए, किस तारीख को बुढ़े हुए, आपके बाल किस तारीख को सफ़ेद होना प्रारंभ हुए थे और किस तारीख को पूरे सफ़ेद हो गए, किसी के पास जवाब नहीं है। अरे जब आपको अपना ध्यान ज्ञान नहीं था तब का तो आपको जन्मतिथि ध्यान है।
ये नहीं लिख के रख सके कि बाल हमारे किस तारीख को सफ़ेद हो रहे हैं, हमको वृद्धावस्था किस तारीख को आई। क्यों नहीं लिख के रख पाए? बोले क्योंकि नित्य प्रलय हो रहा था, नित्य मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे, पता ही नहीं चला। रोज दिन भर शीशा देखते रहे फिर भी पता नहीं चला। यह है नित्य प्रलय। नैमित्तिक प्रलय क्या है? बोले ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं तो संपूर्ण सृष्टि प्रलय की ओर चली जाती है, प्रलयकालीन जल में डूब जाती है। यह है नैमित्तिक प्रलय। अब प्राकृतिक प्रलय कहते हैं ब्रह्मा जी की जब आयु पूरी होती है, संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मा जी के साथ भगवान में समाहित हो जाती है, कुछ नहीं बचता उस समय। यह है प्राकृतिक प्रलय। और आत्यंतिक प्रलय कहते हैं जीव का जीवत्व भाव समाप्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति, इसको आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा तम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि माम जये, हे राजन तुम्हारी मृत्यु होगी, ये पशु बुद्धि है, इसका परित्याग कर दो। और क्या सुनना चाहते हो? श्री परीक्षित जी ने कहा प्रभु मैं सिद्ध हो गया आपकी कृपा से, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना, आपकी कृपा से मैं सिद्ध हो गया हूँ, मुझे अब मृत्यु नहीं स्पर्श कर सकती, क्योंकि मैं मृत्यु की भी मृत्यु हूँ, काल का भी मैं काल हूँ, मैं भगवत ज्ञान का चिदंश हूँ, जहाँ मृत्यु की कोई दाल ही नहीं गल सकती है। श्री सुखदेव जी महाराज पधारे हैं, परीक्षित जी ने अपने नेत्र बंद करके अपने को भगवान में समाहित कर लिया है। तक्षक ने आकर के इनके शरीर का दंशन किया है और शरीर नष्ट हुआ है। बाकी ये तो पहले ही भगवान में विलीन हो चुके थे। इधर जो है इनके पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया है, जिसमें बहुत सी सर्पों की प्रजातियां नष्ट हुई हैं। आस्तिक जी ने आकर के सर्प यज्ञ बंद कराया है। और मार्कंडेय जी की तपस्या का वर्णन किया गया है। मार्कंडेय जी को भगवान ने किस प्रकार से दर्शन दिया, और मार्कंडेय जी ने कहा प्रभु हमने माया का दर्शन नहीं किया, तो भगवान ने उनको प्रलय काल का दर्शन कराया है। और प्रलय काल मार्कंडेय जी को केवल बैठे बैठे ही सब कुछ वो दर्शन हुआ। उनको लगा कि हम प्रलयकालीन जल में डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं, और भगवान के उसमें उधर में समाहित हो गए। अक्षय वट सब दर्शन हुआ प्रलयकालीन जल में सब। और अंत में जब वो प्रलय समाप्त हुआ तो अपने आश्रम में बैठे अपने आप को देखा उन्होंने। भगवान शंकर जी ने मार्कंडेय जी को दर्शन दिया है और उन पर कृपा की है। इस प्रकार से जो है इनका वर्णन किया है। और अंत में पूरा जो है विषय सूची का यहाँ वर्णन कर दिया है, पूरा जितना सुनाया था उसका। और अंत में कहते हैं ये जो भी कुछ श्रीमद् भागवत जी में सुना है, ये सब भगवान की लीला है, भगवान का चरित्र है। और जैसे निम्नगानां यथा गंगा, देवानां अच्युतो यथा, वैष्णवानां यथा शंभु, पुराणानां इदं तथा। जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, और वैष्णवों में भगवान शंकर जी श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, ऐसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। और फिर जो है यहाँ फिर से सत्य की वंदना की है। कस्मै येन विभासितो यमतलो ज्ञान प्रदीपः पुरा, तद्रूपेण च नारदाय मुने कृष्णाय तद्रूपिणा, योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस्तच्छुद्धं विमलं विश्वमृतं सत्यम परम धीमहि। अंत में फिर से सत्य की वंदना की है। और एक श्लोक में श्री व्यास जी की वंदना की है, श्री सूत जी ने। एक श्लोक में श्री सुखदेव जी की वंदना की है। और उसके बाद प्रार्थना किया है भगवान से। यदि हो सके तो आप लोग दोहरा सकें तो ये श्लोक दोहरा लीजिए, और नहीं तो चुपचाप सुन ही लीजिएगा। हम बोलते हैं, आप लोग दोहरा लीजिए अगर दोहरा सकें तो। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते, तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुस्व देवेश
नाथस्त्वं नो यथा प्रभो। इसका अर्थ है भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुषु देवेश नाथस्तम नो यथा प्रभो। हे प्रभु, हमारा जहाँ जहाँ भी जन्म हो भी तो भी आपके चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे, यही प्रार्थना है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुख समनः तं नमामि हरिं परम। इसका मतलब है जिनका नाम संकीर्तन समस्त पापों से मुक्त कर देने वाला है, जो प्रणाम करने मात्र से अपने आश्रित जनों का दुख हरण करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री हरि के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याष्टदश सहस्राम पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कन्धे त्रयोदशोऽध्याय। त्वदीयं मस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। श्रीराधाकृष्णार्पणमस्तु। श्री सीतारामस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। मन्त्रतस्तन्त्रतश्छिद्रं देशकालार्हवस्तुता सर्वं करोति निश्छिद्रं नाम संकीर्तनं तव। श्री सीताराम वस्तु। श्री सीताराम जी महाराज की। श्री बाबा बालखंडीनाथ भगवान की। भगवान की महती कृपा करुणा से श्रीमद् भागवत का ये सत्र संपन्न हुआ। 9 दिन का था। भागवत की कथा कोई कहे पूर्ण तो कभी नहीं होती है, किंतु अपूर्ण कभी नहीं रहती है, क्योंकि भगवान अपने आप में पूर्ण हैं, उनकी कथा भी अपने आप में पूर्ण ही है। फिर भी प्रयास ये रहा कि जहाँ तक जितना समय और जितना संभव यथामति यथा समय अवसर लगा उतना प्रयास किया गया कि इस वाणी के द्वारा जो है भगवान के गुणानुवाद हो सके। स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ जो है जीव, जब तक जीव है तो त्रुटियां तो होती ही हैं। देखिए, जो भी इसमें गुण हैं, जो भी कुछ अच्छाई निकली है, वो भगवान की इच्छा से, भगवान की का चरित्र है और श्री सुखदेव जी की, भगवान वेदव्यास जी की प्रेरणा से निकली है। उसमें अपना कुछ नहीं है। अब भगवान बाबा बालखंडीनाथ जितना जिस चरित्र को श्रवण करना चाहते थे, उन्होंने कृपा करके अपना उतना श्रवण किया। जितना जैसा कहलाना चाहा उसे कहलाया, तो उनकी बात है। अपना उसमें कोई योगदान नहीं है। लेकिन फिर भी शरीर में जब तक जीव स्थित है तब तक कहीं ना कहीं तो दोष बनता है। तो जो गुण हैं वो तो भगवान के हैं, लेकिन कदाचित जो त्रुटियां बनी हुई होंगी, जो न्यूनाधिक दोष आया है, वो भगवान का नहीं है, वो श्री सुखदेव जी व्यास जी का नहीं है, वो अपनी त्रुटियां हैं, वो अपने प्रमाद से वो त्रुटियां हुई हैं। तो अपने प्रमाद से जो त्रुटियां हुई हैं उसके लिए भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करते हुए और श्री भागवत जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए भगवान श्री सीताराम जी, श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में और बाबा बालखंडीनाथ भगवान के चरणों में जिनके सानिध्य में बैठ करके इस चरित्र का हम लोगों ने कथन श्रवण किया, उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जो भी त्रुटियां हुई हैं उसके लिए क्षमा प्रदान करें
अव्यक्त रूप से जहाँ कथा होती है अनंतानंत ऋषि महर्षि विद्यमान रहते हैं, उन सबके चरणों में प्रार्थना करते हुए यदि कहीं कोई किसी को हमारी बात से जो है हमारे वक्तव्य से पीड़ा पहुंची हो तो उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए अप्रगट रूप में जो श्रोता हैं कदाचित उनको कोई कष्ट हुआ हो हमारे कारण तो उनसे भी क्षमा प्रार्थना करते हुए यहीं वाणी को विराम देंगे। लेकिन एक बात अवश्य कहेंगे, क्या आप लोगों ने कथा सुनी है, तो कथा सुनी है तो इसको ऐसा न करिएगा कि बस यहाँ सुने और फिर कान से निकाल करके फिर फुर्सत हो गए, इस कान से सुने उस कान से निकाले, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा इसको जीवन में उतारने का भी प्रयास करें, तब वो कथा लाभकारी होगी। और जीवन में नहीं उतारेंगे तो फिर श्रवण व्यर्थ हो जाएगा, समझ रहे हैं। और रही बात, बहुत लोगों की ये इच्छा रहती है कि कथा हुई तो कुछ देना पड़ेगा, ये है वो है, तो किसी की दक्षिणा की अपने मन से नहीं दी जाती, जो चाहे उसको वो दे तब वो दक्षिणा सही ढंग से कहलाती है। तो यदि कुछ देना ही चाहते हैं आप लोग तो जो हम कहेंगे वो आप लोग दें, तब हमें प्रसन्नता होगी। क्या कर देंगे, हमें वैसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग यदि कुछ चाहते ही हैं कि हमने कथा सुना है तो कुछ देना चाहिए, तो आज से एक नियम बना लीजिए कि भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, 24 घंटे दिए हैं तो कम से कम 24 मिनट नियम बना लीजिए कि हम 24 मिनट भगवान का नाम कीर्तन करेंगे या नाम जप करेंगे या नाम लेखन करेंगे, जो भी करेंगे, इतना नियम बना लीजिए। हम समझ लेंगे कि आपने हमें बहुत कुछ दे दिया और कुछ उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। आप बताइए, आप ये कितने लोग देना चाहेंगे? बस इतने लोग नाम जप करना चाहेंगे, बाकी नहीं। अरे भगवान के नाम जप में क्या समस्या है? हमें कुछ नहीं, आपका कल्याण हो जाए, हम इसीलिए चले आते हैं कथा कहने। हमारा कोई इसमें विशेष वो नहीं है कि हमें आने से यहाँ कुछ मिलेगा या हमको कोई ऐसा नहीं है, ऐसी कोई अपनी जो है इच्छा नहीं है, न तो अपना ऐसा कोई उद्देश्य है। तो हम तो केवल इसलिए जो है, यदि धन ही कमाने का उद्देश्य हो तो फिर ऐसी जगह कथा कहने की ज़रूरत ही नहीं। फिर तो अपना एक तबला हारमोनिया वाला लें और फिर देखिए भीड़ जहाँ बैठ जाएंगे तो फिर मार भी एकदम रुपया ही बरसेगा। लेकिन वो अपना उद्देश्य नहीं है। जगत कल्याण उद्देश्य है कि जीवों का कल्याण हो जाए। अब कल्याण तभी संभव है जब भगवान का भजन करेंगे और शास्त्र की बताई हुई मर्यादा के अनुसार अपना जीवन बना लेंगे, शास्त्र मर्यादा के अनुसार आचरण करेंगे। तो शास्त्र विपरीत करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इन्हीं बातों को कह करके, इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी भगवान को समर्पित करते हुए यहीं वाणी को विराम और भगवान के नाम का कीर्तन करें और फिर जो है भगवान के नाम का कीर्तन करके फिर आरती का दर्शन करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राम जय जय रघुवीर जय जय, सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय, श्री राम जय जय रघुवीर जय जय,
सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा